अगर आगे और पीछे दोनों का गला छोटा होने वाला है तो बेसिक बॉडी ब्लॉक की ड्राफ्टिंग कैसे होगी वो आज हम देखने वाले हैं। पहले हम करेंगे फ्रंट की ड्राफ्टिंग एंड एक डार्ट से करने वाले हैं, दैट इज वेस्ट डार्ट से करने वाले हैं। अगर आगे और पीछे का गला दोनों का गला छोटा है तो किसी एक तरफ तो ओपनिंग रखना पड़ेगा, मतलब बटन तो आगे में रखने वाली हूँ हुक बटन, इसीलिए यहाँ पर किनारे पर मैं आधे इंच का सीम अलावेंस निकालूंगी क्योंकि हुक और बटन के लिए हमें सीम अलावेंस चाहिए। तो ये आधे इंच का सीम अलावेंस। अब ये जो किनारा है इसे हम सेंटर फ्रंट या सेंटर बैक बोलते हैं। सेंटर फ्रंट और सेंटर बैक क्या होता है, वो बैक या फ्रंट की मिडिल लाइन होती है जो बैक और फ्रंट को डिवाइड करती है दो इक्वल पार्ट में। ओके, तो सेंटर फ्रंट प्लस आधे इंच का मैंने सीम अलावेंस छोड़ा है हुक और बटन के लिए, हम ड्राफ्ट करने वाले हैं, ये है फ्रंट। अब किनारे से थोड़ा नीचे मैं शोल्डर लाइन बनाने वाली हूँ। मेजरमेंट्स यहाँ पर सारे के सारे मेजरमेंट्स, जो भी मेजरमेंट्स चाहिए वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मेजरमेंट्स ये मेरे हैं, इस पे इसके सामने आप अपने मेजरमेंट्स डालिएगा, उसी हिसाब से ये बेसिक ब्लॉक आपको बनाना है। शुरू करते हैं शोल्डर लाइन से। ये फ्रंट शोल्डर लाइन। अब गला छोटा है तो शोल्डर को, पूरा शोल्डर हम लेंगे एंड डिवाइड करेंगे उसे दो से। मेरा आता है 7.5, शोल्डर है 15, आधा होगा उसका 7.5। यहाँ से नीचे जाएंगे हम 1.25 इंच शोल्डर उतार। उसके बाद गले की चौड़ाई, चेस्ट राउंड डिवाइड करेंगे 12 से, चेस्ट राउंड डिवाइडेड बाय 12। फॉर्मूला है चेस्ट राउंड डिवाइडेड बाय 12। गले की चौड़ाई है ये। इसे, गले की चौड़ाई को हम शोल्डर उतार से ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद यहाँ से नीचे जाएंगे हम आर्म होल की लंबाई, आर्म होल डेप्थ उसे बोलते हैं, आर्म होल की लंबाई, उसका फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6। जो भी आता है मार्क करेंगे, वहीं पर डालेंगे हम, वहीं पर आएगा हमारा चेस्ट की लाइन। इसको हम इस किनारे पे रखना है तो हमें परफेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी। ओके, अब ये जितना शोल्डर है उतना ही हम नीचे डालेंगे। यहीं से हम नीचे गए थे, हाँ, शोल्डर उतार के बाद हम नीचे गए थे। चेस्ट डिवाइडेड बाय 6, आर्म होल की लंबाई, वहीं पर डाला हमने ये चेस्ट लाइन, ये है हमारी चेस्ट लाइन। अब जितना शोल्डर है उतना ही हम नीचे डालेंगे। दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। ओके, अब ये आर्म होल का सेंटर पॉइंट हमें निकालना है। ये है हमारा आर्म होल, इसका मिडल पॉइंट निकालना है। मिडल पॉइंट के लिए जस्ट आपको मेजर टिप आधी करनी है, मिडल पॉइंट आ जाएगा। यहाँ से जाएंगे हम, ये मिडिल पॉइंट से जाएंगे हम 1 इंच अंदर, ये सिर्फ फ्रंट के लिए है। एंड चेस्ट लाइन पे हम जाएंगे आधा इंच अंदर। अब चेस्ट लाइन से हम जाएंगे 1.25 इंच, 1.25 इंच हम तिरछा जाएंगे। ठीक, अब चेस्ट की वैल्यू हमें डालनी, फ्रंट एंड बैक में एक छोटा है, इसीलिए हम चेस्ट में 3 इंच का लूजिंग डालेंगे। तो चेस्ट प्लस 3 इंच का लूजिंग डिवाइड बाय 4 करेंगे। चेस्ट प्लस 3 इंच का लूजिंग डिवाइड बाय 4, जो भी आता है वो, और 1.5 इंच का सीम अलाउंस। ओके, अब ये सारे पॉइंट्स को, ये ये और ये सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। ओके,
गले की लंबाई हमने नहीं डाली है, छोटा गला है तो उसकी लंबाई हम निकालेंगे, लंबाई लेंगे नहीं, लंबाई निकालेंगे। जितना आता है ना उससे 1 इंच ज्यादा हम डालेंगे और हम ज्वाइन कर देंगे। ये हो जाती है गले की लंबाई। अभी इस शोल्डर लाइन से मेजर टेप पकड़कर हम नीचे जाएंगे प्लस आधा इंच और लंबाई का नाप डालेंगे और 1 इंच का सीम अलावेंस। ओके, अब इन दोनों पॉइंट्स पर हमें, पहले इसे मैं एक्सटेंड करती हूँ, इसको रखिए किनारे पर तो आपको एक परफेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगी। ये और ये लाइन। ओके, तो ये बस लाइन, ये थी चेस्ट लाइन, ये हमारी बस लाइन और ये है वेस्ट लाइन। 3 लाइन जो चाहिए था वो चेस्ट मिल गया है। आते हैं वेस्ट पर। वेस्ट में हम कोई लूजिंग नहीं डालेंगे। अगर छोटा है, ये बेसिक बॉडी ब्लॉक है या आप ब्लाउज बना रहे हो तो वेस्ट में कोई लूजिंग नहीं होती है। हम डायरेक्टली डिवाइड करते हैं उसको 4 से। लेकिन ये अगर समझो ड्रेस का ऊपर का हिस्सा आप बना रहे हो, जैसे अम्ब्रेला ड्रेस का ऊपर का हिस्सा बना रहे हो तो वेस्ट में 1 इंच का लूजिंग जरूर डालिएगा। फिलहाल ये जस्ट मैं बेसिक ब्लॉक बना रही हूँ तो मैं कोई लूजिंग नहीं डालूंगी। तो वेस्ट को डायरेक्टली डिवाइड करूंगी मैं 4 से। जो भी आता है वो यहाँ पर मैं डालूंगी और ये यहाँ पर मेरे कप के साइज के हिसाब से, मेरे बस्ट के हिसाब से, जो कि 40 का बस्ट है, मुझे लगेगा 2 इंच का डार्ट। अलग अलग साइजेस के हिसाब से अलग अलग डार्ट इनटेक बोलते हैं, डार्ट की चौड़ाई लगती है, तो मेरे साइज के हिसाब से मुझे 2 इंच का लगेगा और 1.5 इंच का सीम अलावेंस। अब ये दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं। आगे के जो वीडियोस आएंगे उसमें मैं आपके साथ चार्ट्स भी शेयर करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, ये जो शोल्डर उतार का हमारे शोल्डर के हिसाब से अलग अलग होता है। ये जो आर्म होल का फॉर्मूला है ये हमारे चेस्ट के साइज के हिसाब से अलग अलग होता है। ये जो अभी मैंने डार्ट लिया ये हमारे बस्ट के हिसाब से अलग अलग होता है। तो मैं आगे जो वीडियोस आएंगे उसमें मैं शेयर करती जाऊंगी। ये फिलहाल एक बेसिक बॉडी ब्लॉक है तो आप इसी तरीके से इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, यहाँ पर ये तो कंप्लीट हो जाता है लेकिन हमें अभी डार्ट बनाना है। डार्ट इनटेक तो लिया है, अब डार्ट भी बनाना है तो हम आएंगे बस लाइन पर। अब ये सेंटर फ्रंट की लाइन है, इसको छोड़िएगा क्योंकि ये मार्जिन है, स्टिचिंग मार्जिन है। ओके, यहाँ से कितने दूरी पर डार्ट बनेगा उसका फॉर्मूला है बस डिवाइड बाई 12 प्लस आधा इंच। बस्ट डिवाइड बाई 12 प्लस आधा इंच। तो मेरा आता है 4, मैंने 4 का मार्किंग किया। अब यहाँ पर हम जितना लेते हैं उससे आधा इंच कम हम नीचे लेंगे। यहाँ मेरा 4 आया है तो यहाँ 3। ओके, अब ये दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। अब 2 इंच का डार्ट लिया है तो यहाँ पर 2 इंच का डार्ट हम दिखाएंगे। इसे हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। अब ये डार्ट का ये वाला हिस्सा एंड ये वाला हिस्सा इक्वल नहीं है लेकिन हमें डार्ट के दोनों भी पैर इक्वल चाहिए। तो हम उसको पहले मेजर करेंगे, अंदर वाला मेजर करेंगे। ये है 4.5, तो यहाँ पर भी आना चाहिए 4.5। ओके, ये देखिए इतना कम हो जाता है ना, ये कम करना जरूरी है। अब इसको हम किधर ज्वाइन करेंगे तो इसका हम सेंटर लेंगे एंड यहाँ से उसको इधर ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पर हम कितना ऊपर जाएंगे, साइड में हम तकरीबन 1.25 इंच ऊपर जाएंगे वरना वेस्ट हमारा लटकता हुआ नजर आएगा। इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पर हम सीधा लेंगे, सीधा। ओके, अब ये हमारा फ्रंट पूरा हो गया, इसका करना है हमको कटिंग।
उससे पहले हम ये करते हैं कि ये सारे लाइंस को हम एक्सटेंड कर देते हैं हमारे बैक के लिए, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। ओके, जल्दी जल्दी से करते हैं ताकि हमारा काम थोड़ा कम हो जाएगा, दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए कटिंग करते हैं। निकाल देंगे हम पूरा। इसको हम फोल्ड कर देंगे। ये जो आधा इंच का स्टिचिंग मार्जिन है इसको हम फोल्ड कर देंगे। ओके, गला फिर शोल्डर, आर्म होल, साइड, और ये वेस्ट लाइन। चलिए अब इन लाइंस को हमें आगे एक्सटेंड करेंगे। इसको इस किनारे पे रखेंगे है, हमें एक सीधी लाइन मिल जाएगी। ये मिल गई है हमारी सेंटर बैक लाइन। ओके, अब इन सारे पॉइंट्स को एक्सटेंड करना है। इसे हम रखेंगे सेंटर बैक लाइन पे। सारे पॉइंट्स को हम एक्सटेंड कर देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ये था हमारा शोल्डर लाइन, इसको हटा देंगे। इन सारे पॉइंट्स को हम अब ये तो है फ्रंट शोल्डर लाइन। जब हम बैग बनाते हैं एंड आगे पीछे का गला छोटा होता है तो बैग थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। ये जितना हमने शोल्डर उतार लिया है उतना ही मैं इसकी ऊंचाई रखूंगी, बैक ऊपर रखूंगी तो ये पूरा आ जाता है। ये देखो, तो ये ऊपर मैंने बना दिया है बैक शोल्डर। बैक शोल्डर ऊंचा इसलिए होता है क्योंकि बैक आगे की तरफ टर्न होता है, हाँ? तो इसलिए बैक फ्रंट से थोड़ा सा ऊंचा होता है। लेकिन ये जब गले छोटे होते हैं तभी होता है, जब गले डीप है आगे के पीछे के तो दोनों लेवल में होंगे, फ्रंट एंड बैक शोल्डर। ओके, तो ये बैक शोल्डर है।
मगर लंबाई वगैरह की मार्किंग ये तो आगे की तरफ टर्न होगा ना, तो लंबाई वगैरह की मार्किंग हम फ्रंट शोल्डर से ही करेंगे, फ्रंट शोल्डर को ही पकड़ेंगे लंबाई के लिए और बाकी के मेजरमेंट्स के लिए। बैक शोल्डर सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो आगे की तरफ टर्न होता है हमारा बैक। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं एंड ये है हमारा सेंटर बैक, मतलब मिडल लाइन बैक का, एंड ये है फोल्ड पर। फ्रंट के 2 पीसेस होंगे, बैक का सिर्फ 1 पीस होगा। अब ये बैक उतना ही डालेंगे शोल्डर जितना फ्रंट में डाला है, जो कि है शोल्डर का आधा डालना है। यहाँ पर गले की चौड़ाई फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाय 12। फिर आएगा शोल्डर उतार यही होगा फ्रंट एंड बैक के बीच का डिफरेंस, सॉरी बैक एंड फ्रंट के बीच का डिफरेंस, तो इसे हम नीचे लेके जाएंगे। अब इस पॉइंट को, गले की चौड़ाई को शोल्डर उतार से हम ज्वाइन कर देंगे। ये हो गया है। बैक का गला बनाना है तो जितना भी आपका मर्जी हो आप बना सकते हैं, इतना भी बना सकते, ये है उतना भी रख सकते हैं। 2 इंच का मैं रख रही हूँ, 2 इंच का भी रख सकते हैं। अब ये 2 इंच का रखा है तो कितना आएगा, आधा इंच तो स्टिचिंग मार्जिन में जाएगा शोल्डर के, तो ये आएगा 1.5 इंच। ओके, अब यहाँ से नीचे आएगा हमारा आर्म होल की लंबाई, जिसका फॉर्मूला है चेस्ट लाइन हमें ऑलरेडी मिल गई है, बस हमें ये नीचे लेके जाना है जैसे फ्रंट में लेके गए थे। जितना शोल्डर है उतना ही हम नीचे मार्क करेंगे, जितनी शोल्डर की लंबाई है उतनी ही नीचे मार्क करेंगे, एंड ये पॉइंट हम डायरेक्टली नीचे मिला देंगे। अब हमें चाहिए होता है आर्म होल के बीच सेंटर पॉइंट, जो कि हमें मिल गया है। यहाँ से हम आधा इंच अंदर जाएंगे, यहाँ से हम आधा इंच और यहाँ से भी आधा इंच, ये बैक के लिए होता है। फ्रंट में बैक में हम आधा इंच अंदर जाएंगे एंड यहाँ से हम 1 इंच बाहर जाएंगे, डायगोनल 1 इंच बाहर जाएंगे। फ्रंट में हम 1.25 इंच गए थे, यहाँ पर हम 1 इंच बाहर जाएंगे। अब चेस्ट उतना ही जितना हमने फ्रंट में डाला था, चेस्ट प्लस 3 इंच का ईस्ट डिवाइड बाय 4 और 1.5 इंच का सीम अलाउंस, 1.5 इंच का सीम अलाउंस। इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को एंड इस पॉइंट को मार्क करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ये आपको एक परफेक्ट फिटिंग देगा। मैंने इसे आजमाया हुआ है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, आप आजमा के बना के देख सकते हो। भले ये बेसिक बॉडी ब्लॉक है, आप इसे बना के देख सकते हो, एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी। अब आते हैं हमारे वेस्ट पर। अब ये तो हो गया है, चेस्ट पार्ट हो गया है, ये बस्ट है। वेस्ट, वेस्ट के लिए हमें वेस्ट की लंबाई, ओके, एंड मैंने क्या कहा था, लंबाई और बाकी के कैलकुलेशंस के लिए हम फ्रंट शोल्डर से ही मार्किंग करेंगे, बैक शोल्डर से नहीं करेंगे। तो फ्रंट शोल्डर पे मेजर टेप रखेंगे। पीछे की लंबाई है 14, आगे की लंबाई थी 15, पीछे की लंबाई है 14 प्लस 1 इंच का सीम अलाउंस, तो 15। अब यहाँ देखिए, वेस्ट को हम डायरेक्टली डिवाइड करेंगे 4 से, जो भी आता है मार्क करेंगे। अब पीछे बैक में सिर्फ 1 इंच का डार्ट होता है, साइज चाहे जो भी हो, 28 से लेके 45 से लेके 50 तक, साइज चाहे जो भी हो, डार्ट आता है सिर्फ 1 इंच का और 1.5 इंच का सीम अलाउंस। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। अब बनाना है हमें वेस्ट का डार्ट। ओके, तो आते हैं हम बस लाइन पे। सेंटर सेंटर बैक से कितनी दूरी पे डार्ट बनेगा, फॉर्मूला है बस डिवाइडेड बाय 12 प्लस आधा इंच, उतना ही आएगा। डिस्टेंस जितना फ्रंट में लिया है ना उतना ही आएगा।
हाँ ठीक है, सेम है ना, बस तो सेम है, उतना ही आएगा। उससे आधा इंच नीचे माइनस करके हम मार्किंग करेंगे। यहाँ पर जब अगर मेरा आया है 4 पर मैंने मार्किंग किया है, तो यहाँ पर मैं मार्किंग करूंगी 3.5 पर। ओके, एंड 1 इंच का डार्ट इनटेक है। तो ये हम ज्वाइन कर देंगे। अब ये 1 इंच का है, तो आधा आधा इंच दोनों साइड में गया है, तो डार्ट के लेग्स दोनों इक्वल ही होंगे, और हमें मेजर करने की भी जरूरत नहीं है, वो इक्वल ही होंगे। ओके, अब ये बैक यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हमें कटिंग करने के पहले ये बैक, ये साइड बैक चेक करनी होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये फ्रंट बैक रख के हम साइड बैक चेक करेंगे, क्योंकि दोनों सेम आना चाहिए। तो ये मैं स्टिचिंग मार्जिन फोल्ड करूंगी, एंड ये इस तरीके से मैं चेक करूंगी बराबर रख के। अब ये थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, तो ये मैं यहाँ पर मार्क कर दूंगी, इसे मैं ज्वाइन करूंगी सीधा, एंड इसे यहाँ पर लाके एडजस्ट कर दूंगी। हमेशा होता है कि फ्रंट और बैक में फर्क होता है लंबाई में, वजह बस की वजह से फ्रंट की लंबाई ज्यादा होती है, बैक की लंबाई छोटी होती है। तो कटिंग यहाँ से होगा। ठीक, अब हम इसको काटते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो बेसिक बॉडी ब्लॉक का कटिंग, जिसमें सिर्फ एक डार्ट था, वेस्ट डार्ट। बेसिक बॉडी ब्लॉक का कटिंग जहाँ पर फ्रंट एंड बैक दोनों गले थे छोटे। इसे ड्राफ्ट करके ज़रूर देखिएगा एंड ट्राई एंड टेस्ट करके ज़रूर देखिएगा। एक बार ट्राई लीजिएगा, इसका एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगा, क्योंकि मैंने इसे ट्राई एंड टेस्ट करके देखा है एंड ये मुझे सही लगा, तभी इस वीडियो को मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, जमता है, इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपनी फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जिन्हें भी टेलरिंग में इंटरेस्ट है, उनके साथ इन वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।